हे गाइस, जय महाकाल, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। MPPSC के एग्ज़ाम कुछ ही दिन में है, तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत इतिहास, जो कि हमारी यूनिट नंबर 2 है। इसको हम घटना चक्र से कंप्लीट करेंगे। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो चलिए पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हमारा आज का टॉपिक है मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए। मध्यकालीन भारत का इतिहास। अरबों का आक्रमण। सबसे पहले आते हैं मोहम्मद बिन कासिम। इनके नेतृत्व में 712 में अरबों ने सिंध पर सफल आक्रमण किया। अरब आक्रमण के समय हिंदू शासक जिनका सिंध पर शासन था वो थे दाहिर। इस युद्ध में दाहिर की पराजय हुई और सिंध विजय के पश्चात मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम धार्मिक कर जजिया लगाया था। अरब आक्रमण के समय महत्वपूर्ण सूचना हमें चचनामा या फिर याहवल दूरी कृत किताब फतह उल बलिदान में मिलती है। तो अरबों ने कितना अत्याचार किया, तो ये तो उसकी चर्चा तो हर कहीं फैली थी सिंध में, और इसमें बहुत सारा बलिदान भी दिया गया था दाहिर के द्वारा, मतलब पूरा देह दान कर दिया था। तो चचनामा और फतह उल बलिदान से हमें अरब आक्रमण की जानकारी मिलती है, जो कि मोहम्मद बिन कासिम ने किया था 712 में, और सबसे पहले जजिया कर लगाया था। अरबों के इस प्रथम आक्रमण का मुख्य उद्देश्य वस्तुतः धन संपदा लूटना और अपने धर्म इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। महमूद गजनवी, इसने 998 से 1030 तक आक्रमण किए हैं। 1962 में अल्पतगीन नामक एक व्यक्ति ने गजनी में स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना की। 977 में अल्पतगीन का दास एवं दामाद सुबुक्तगीन ने गद्दी पर अधिकार कर लिया। सुबुक्तगीन ने गद्दी पर क्या कर लिया? अधिकार। सुबुक्तगीन की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद गजनवी 27 वर्ष की अवस्था में 998 में शासक बना। बगदाद के खलीफा ने महमूद गजनवी को यामीन उल दौला साम्राज्य का दक्षिणी भुजा एवं अमीन उल मिल्हाह धर्म संरक्षक की उपाधि दी थी। तो किसको मिली थी भैया? ये दोनों उपाधि गजनवी, मतलब जब वो चलता था तो गरजती थी, तो पूरी दौलत गरजती थी। तो यामीन उल दौला, तो पूरी दौलत गरजती थी, और सब लोग करते या अल्लाह या अल्लाह। तो आमीन उल मिल्लाह, दो उपाधि मिली है। यामीन उल दौला का अर्थ होता है साम्राज्य की दक्षिणी भुजा, और यामीन उल मिल्हा का अर्थ होता है धर्म संरक्षक। दोनों उपाधि किसने दी थी? बगदाद के खलीफा के द्वारा दी गई थी। महमूद गजनवी ने 1001 में हिंदू शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया, जिसमें जयपाल की पराजय हुई। महमूद गजनवी के भारत का आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन और लूटपाट करना था। भारतीय इतिहास में महमूद गजनवी को लुटेरा या फिर बुतशिकन या फिर मूर्ति भंजक कहा जाता है। तो लुटेरा और बुतशिकन, ये मूर्ति भंजक कहा जाता है किसको? महमूद गजनवी को। इसका सबसे उल्लेखनीय आक्रमण गुजरात के सोमनाथ मंदिर का आक्रमण था। उस समय यहाँ का शासक भीम प्रथम था। महमूद गजनवी के दरबार में अल-बरूनी, फिरदौसी, उतवी और वैहाकी जैसे विद्वान निवास करते थे। अल-बरूनी, फिरदौसी, उतवी और वैहाकी नामक विद्वान निवास करते थे। अल-बरूनी को अबू रेहान भी कहा जाता था। इनका जन्म 973 ईस्वी में खवारिज्म, वर्तमान का खीवा में हुआ था। खवारिज्म या फिर वर्तमान का जो खीवा प्रांत है वहाँ पर हुआ था। अल-बरूनी महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत आया था। इनकी पुस्तक किताब उल हिंद में तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। महमूद गौरी 1175 से 1206 तक रहे हैं। महमूद गौरी गजनी के अधीन गौर प्रांत का शासक था, और यह शंखवंशी वंश से संबंधित था। शशवंशी वंश से संबंधित था। महमूद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। उस समय मुल्तान पर करमाथी जाति के मुसलमान शासक थे। 1178 में गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूलराज द्वितीय ने अपनी योग्य एवं साहसी
विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पहाड़ियों के निकट गौरी को परास्त कर दिया। महमूद गौरी के सिक्कों पर एक ओर कलमा और दूसरी ओर लक्ष्मी की आकृति अंकित रहती थी। सल्तनत काल 1206 से 1526 तक। पहला है गुलाम वंश। 1206 से गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम एवं मामलूक वंश की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज का संस्थापक माना जाता है। सिंहासन पर बैठने वाला इसने अपनी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श या फिर लाखों का देने वाला, दान करने वाला या कुरान खां भी कहा जाता था। ऐबक ने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम और अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम और अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। इसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेल या आधुनिक पोलो की भांति एक खेल था, उसमें घोड़े से गिरने से 1210 में हो गई थी। इसे लाहौर में ही दफनाया गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह था, जिसके केवल 8 महीने शासन किया था। फिर आते हैं इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक। इल्तुतमिश ने 1211 में आराम शाह की हत्या कर दी और सल्तनत की गद्दी प्राप्त की। कुतुबुद्दीन का गुलाम एवं दामाद इल्तुतमिश इलवरी तुर्क था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। मोहम्मद गौरी ने 1206 में खोखरों के विद्रोह के समय इल्तुतमिश की असाधारण योग्यता के कारण उसे दास्ता से मुक्त कर दिया था। मोहम्मद गौरी ने कब? 1206 में। 1229 में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा ने सुल्तान आजम की उपाधि दी थी। बगदाद के खलीफा ने इनको क्या दिया है? सुल्तान आजम की उपाधि प्रदान कर दी और अपने शासन की वैधता स्वीकार प्रदान की। इल्तुतमिश ने अपने लिए वफादार गुलाम अमीरों की टुकड़ी रखी थी, जिसे तुर्क ए चहलगानी या चालीसा कहा जाता था। इल्तुतमिश ने सल्तनत काल में 2 महत्वपूर्ण सिक्के चलाए थे, चांदी का टका जो कि 175 ग्रेन का होता था और तांबे का चीतल आरंभ किए थे। इन सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा भी शुरू की थी। चांदी का टका और तांबे का चीतल। चांदी का टका कितना होता था? 175 ग्रेन का होता था। इसमें टकसाल का नाम लिखा होता था। इल्तुतमिश के शासनकाल में मुगल नेता चंगेज खां ख्वारिज्म के मंगवर्नी का पीछा करते हुए भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर आया था। इल्तुतमिश को भारत में इक्ता प्रथा की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। इनकी मृत्यु 1236 में हुई थी। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद तुर्क और अमीरों ने उनके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठाया। रुकनुद्दीन को जन समूह द्वारा आपदस्थ कर रजिया को सुल्तान बनाया गया। रजिया के मामले में पहली बार दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकारी के प्रश्न पर स्वयं निर्णय लिया था। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक। रजिया मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। रजिया पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों के समान वस्त्र, कुवा, कोट या कुलाह, टोपी धारण करके शासन का कार्य स्वयं संभालती थीं। मिन्हाज ए सिरात तबकात ए नाशिरी का लेखक के अनुसार रजिया ने 3 वर्ष 6 माह 6 दिन शासन किया था। किसने कहा है? मिन्हाज ए सिराज ने कहा है। किसमें? तबकात ए नाशिरी में, कि रजिया ने 3 वर्ष 6 माह और 6 दिन शासन किया था। रजिया के विरुद्ध तवर हिंद या फिर भटिंडा का इक्तिदार अल्तुनिया ने विद्रोह किया। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह करके तुर्क सरदारों के विरुद्ध को दबाने का प्रयास किया, किंतु वह असफल रही। रजिया की हत्या 1240 को डाकुओं द्वारा कैथल के पास करा दी गई। रजिया की मृत्यु के बाद बहराम शाह 1240 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसकी हत्या 1242 में कर दी गई। बहराम शाह की हत्या के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मशहूद शाह
जो कि 1242 से 1246 तक बना। 1246 में बलबन द्वारा किए गए षड्यंत्र के द्वारा अलाउद्दीन मसूद शाह को अपदस्थ कर दिया गया और नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया गया। मिन्हाज-ए-सिराज की पुस्तक तबक़ात-ए-नासिरी इसी को समर्पित है। तबक़ात-ए-नासिरी किनको है? नसरुद्दीन मोहम्मद को समर्पित है। किनकी है? मिन्हाज-ए-सिराज की। 1249 में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नसरुद्दीन से करा दिया। नसरुद्दीन ने बलबन को उलूग खां की उपाधि एवं नायब-ए-मामलिकात के पद दिया था। नायब-ए-मामलिकात का पद और उलूग खां की उपाधि दी थी बलबन को नसरुद्दीन ने। अब आता है गयासुद्दीन बलबन। बलबन 1266 में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों से दिल्ली की सुरक्षा करने में सफल रहा था। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा के लिए रक्त एवं लोह की नीति अपनाई थी। बलबन ने राजाओं को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व या फिर नियामत ए खुदाई माना था। बलबन का मानना था कि सुल्तान जिल्ले इलाह या फिर जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब होता है। बलबन ने दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग बनवाया था। बलबन ने सिजदा एवं पैबोस प्रथा शुरुआत की थी, जो कि मूलतः ईरानी परंपराओं से ग्रहण की गई थी। बलबन ने अपने दरबार में प्रतिवर्ष ईरानी फारसी त्योहार नौरोज़ मनाने की प्रथा शुरू की थी। अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है या फिर तोतिया ये हिंद कहा जाता है। अमीर हसन-ए देहलवी को भारत का शादी कहा जाता है। देखो, अमीर खुसरो को भारत का तोता या फिर तूतिया हिंद कहा जाता है, जबकि अमीर हसन-ए देहलवी को भारत का शादी कहा जाता है। दहेज दिया जाता है ना शादी में, तो देहलवी शादी, भारत का शादी कहा जाता है। बलबन की मृत्यु के बाद उनका पौत्र कैकुबाद उनका उत्तराधिकारी बना, जिसके पश्चात अल्पकाल के बाद क्यूमर्स शासक बना। जलालुद्दीन ने क्यूमर्स की हत्या करके राजगद्दी पर अधिकार कर लिया। अब आता है खिलजी वंश। यह 1290 से 1320 तक रहा है। गुलाम वंश के पतन के पश्चात 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन खिलजी के काल में दिल्ली के संत सीदी मौला को हाथी के पैरों से कुचलवा दिया गया था। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उनके ही भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1296 में धोखे से कड़ा मानिकपुर में कर दी गई थी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिक्कों पर स्वयं का नाम द्वितीय सिकंदर या सिकंदरी सानी रूप में उत्कीर्ण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने योग्यता के आधार पर पदों का वितरण किया था। अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि दी थी। गुप्तचर विभाग का मुख्य अधिकारी वरीद-ए-मामलुक था। इसके अंतर्गत अनेक वरीद या फिर संदेशवाहक या फिर हरकारा आते थे। तो किसके? वरीद-ए-ममालिक। कौन था ये? वरीदों का प्रमुख या फिर गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी था। अलाउद्दीन ने राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लूट को खत्म करने के लिए एक नया विभाग बनाया था जिसे दीवाने मुस्तकराज कहा जाता था। अलाउद्दीन ने शीरी का किला, हजार खंबा महल, हौज-ए-खास, जमात खाना मस्जिद और अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया है। सीरी का किला, हजार खंबा महल, हौज-ए-खास, जमात खाना मस्जिद और अलाई दरवाज़ा बनवाया था अलाउद्दीन ने। अलाउद्दीन ने केंद्र पर एक बड़ी एवं स्थायी सेना रखी थी जिसे नगद वेतन देता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों का हुलिया करने और घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी। तो सैनिकों का हुलियाकरण और घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना प्रारंभ किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भाग भूमि कर या खराज के रूप में लिया था। अलाउद्दीन ने लूट के धन या खम्स में सुल्तान का हिस्सा 1/5 के स्थान पर 4/5 कर दिया था। तो खम्स में सुल्तान का हिस्सा कितना होता था? 1/5 के स्थान पर 4/5 होता था। इब्न बतूता ने रहला, इसामी ने फुतह-ए
सलातीन और अमीर खुसरो ने ख्वाइस उल फितूह की रचना की है। तो इब्न बतूता ने क्या लिखा है? रहला लिखी है। इस सामी ने फितूह, ये सलातीन और अमीर खुसरो ने ख्वाइस उल फतूह लिखी हैं। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। सल्तनत कालीन प्रमुख कर कौन कौन से थे? पहला था जजिया कर, जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। जक़ात, जो मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। खुम्स, यह युद्ध में लूटा गया धन था। तो खुम्स, सबको खामोश करके लूटा गया धन खुम्स था। खराज, जो राज से रखते थे, गैर मुसलमान कृषकों से लिया जाने वाला कर था। मतलब गैर मुसलमान दो प्रकार का कर चुकाते थे, पहला जजिया कर और दूसरा जो कृषक चुकाते थे उसे कहा जाता था खराज। अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र मुबारक खिलजी बना, जो कि 1316 से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था और अल इमाम और उल इमाम, खिलाफत अल्लाह आदि उपाधि धारण की थी। कौन सी? अल इमाम, उल इमाम, खिलाफत अल्लाह उपाधि धारण की थी और खुद को ही खलीफा घोषित किया था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के बाद नसरुद्दीन खुसरो शाह शासक बना। उसके बाद आता है तुगलक वंश। 1320 से 1412 तक रहा है तुगलक वंश। ग्यासुद्दीन तुगलक या फिर ग्याजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। ग्याजी मलिक या फिर ग्यासुद्दीन तुगलक, यह 1320 से 1325 तक रहे हैं, 5 साल। इसने तुगलकाबाद नामक नगर का निर्माण करवाया था। सुल्तान ग्यासुद्दीन और निज़ामुद्दीन औलिया के बीच संबंध कटुतापूर्ण हो गए थे। औलिया ने इनसे कहा था, हुनूज दिल्ली दूरस्थ, हुजूर दिल्ली अभी दूर है। इसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। तो ये कौन है? ग्यासुद्दीन तुगलक है और इनने क्या करवाया है? नहरों का निर्माण करवाया है। फिर आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, 1325 से 1351 तक रहे हैं। ग्यासुद्दीन की मृत्यु के बाद जौना खान या फिर मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक सुल्तान रहा। मोहम्मद तुगलक ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे का सिक्का प्रतीक मुद्रा के रूप में चलाया था। चांदी को क्या कहा जाता था? टका कहा जाता था। दीवाने अमीर कोही नामक कृषि विभाग बनवाया था, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। मोरक्को यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1333 में दिल्ली आया था। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में किताब उल रहला में लिखी थी। जैन धर्माचार्य जिन प्रभु सूरी जैसे अनेक विद्वान संतों को इसने संरक्षण दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक हिंदुओं का त्योहार होली में सम्मिलित होता था। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख योजनाएं थी। मोहम्मद बिन तुगलक की दुआओं में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, जो कि दिल्ली से देवगिरी लेकर गया था, सांकेतिक मुद्रा का चलन एवं खुरासान या कराचिल अभियान। खुरासान और कराचिल का अभियान कितने चलाए थे? पहला था दुआब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का चलन, खुरासान एवं कराचिल अभियान। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने दक्षिण में 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। सुल्तान के निधन पर बदायूनी लिखते हैं, सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उनका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक बना, जो कि 1351 से 1388 तक सुल्तान रहा। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक रहे हैं और इन्होंने फिरोज शाह तुगलक ने हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर, फिरोजाबाद और जौनपुर, जिसको जौना खां की स्मृति में बनाया गया था, नामक नगर बसाए थे और अनेक नहरों का निर्माण करवाया था। इन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। हव ए शर्व अर्थात सिंचाई पर कर लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान बना था। इसने दासों की देखरेख के लिए एक पृथक से विभाग दीवाने बंदगन का निर्माण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दर उल शफा एक खैराती अस्पताल था।
फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फिरोजशाही की रचना की है। फिरोजशाही, जिसने जलालुद्दीन बरनी एवं शम्स-ए-सिराज अफीफ को संरक्षण दिया था। इन्होंने जलालुद्दीन बरनी और शम्स-ए-सिराज अफीफ को संरक्षण दिया था। इन्होंने आद्दा एवं विक नामक सिक्के जारी किए थे, जो कि तांबे और कांसे के होते थे। अद्दा मतलब तांबा और विक मतलब कांसे के सिक्के। फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट कराकर उसके पुस्तकालय से 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी के विद्वान अजीउद्दीन खालिद और दलायते फिरोजशाही नाम से अनुवाद करवाया था। तो जलालुद्दीन खालिद और दलायते फिरोजशाही नाम से उसका अनुवाद करवाया था। नसरुद्दीन महमूद, यह 1394 से 1412 तक रहे तुगलक वंश का अंतिम शासक था। नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 में। सैयद वंश, यह 1414 से 1451 तक रहा है। सैयद वंश का संस्थापक खिज़्र खान ने मंगोल आक्रमणकारी तैमूर को सहयोग प्रदान किया था। खिज़्र खान को तैमूर ने पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर का गवर्नर बनाया था। खिज़्र खान ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, जबकि रैयत आला की उपाधि धारण से ही संतुष्ट था। खिज़्र खान के उपरांत मुबारक शाह, जो कि 1421 से 1434 तक शासक बना, इसने तारीख-ए-मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण दिया था। तारीख-ए-मुबारक शाही किसने लिखी है? तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखी है और उसको संरक्षण दिया था। लोधी वंश 1451 से 1526 तक रहा है। लोधी वंश में सबसे पहले आते हैं बहलोल लोधी। 1451 से 1479 तक इन्होंने शासन किया है। लोधी वंश की स्थापना 1451 में की थी। इन्होंने जौनपुर राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। बहलोल लोधी का उत्तराधिकारी सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी, यह बहलोल लोधी का सर्वश्रेष्ठ शासक था। बहलोल लोधी का पुत्र और लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। इसने नापने के लिए एक पैमाना, जिसको गज-ए-सिकंदरी प्रारंभ किया था। सिकंदर लोधी के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया था, जिसे फरहंगे सिकंदरी कहा जाता था। एक आयुर्वेदिक ग्रंथ को सिकंदर लोधी के समय गायन विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज़्ज़त-ए-सिकंदर शाही की रचना की थी। एक क्या था? गायन विद्या का ग्रंथ था। सिकंदर लोधी गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। नोट: सिकंदर लोधी ने 1504 में राजस्थान के शासक पर अपने अधिकार को संरक्षित रखने के लिए आगरा नामक नवीन नगर को बसाया था। मोट मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोधी के शासनकाल में हुआ था। यह मस्जिद लोधी स्थापत्य शैली के सौंदर्य उदाहरण है। इब्राहिम लोधी को राणा सांगा ने 1518 में खतौली के युद्ध में पराजित किया था। तो इब्राहिम लोधी ने किसको? राणा सांगा को खतौली के युद्ध में पराजित किया था 1518 में। अप्रैल 1526 में पानीपत के मैदान में बाबर से इनका युद्ध हुआ और जिसमें इब्राहिम लोधी पराजित हुए। लोधियों के पतन के साथ ही दिल्ली सल्तनत भी समाप्त हो गई। अब आता है दिल्ली सल्तनत का शासन व्यवस्था। सुल्तान की पदवी का प्रारंभ तुर्क शासकों द्वारा किया गया था। सुल्तान मतलब तुर्की शासकों द्वारा प्रारंभ। महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। केंद्रीय शासन का प्रधान सुल्तान होता था। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस-ए-खलवत कहा जाता था। मजलिस-ए-खलवत, सबको खलबला देते थे, तो मजलिस-ए-खलवत मंत्री परिषद। दिल्ली सल्तनत के प्रमुख
प्रशासनिक विभाग और उनके संस्थापक। पहले आता है दीवाने अर्ज, यह सैन्य विभाग था और इसको बलबन ने स्टार्ट करवाया था। दीवाने रियासत, रियासत के लिए थी। बाजार नियंत्रण और अलाउद्दीन ने चलाया था। दीवाने वकूफ, यह व्यय व्यवस्था थी, यह व्यय विभाग था जो कि जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पर आया था। वकूफ जलालुद्दीन खिलजी के समय। दीवाने मुस्तकराज, यह वित्त विभाग था और अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। दीवाने मुस्तकराज वित्त विभाग, अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने कोही कृषक विभाग था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। दीवाने बदगन, यह दासों की देखभाल करता था और फिरोज शाह तुगलक के समय था। दार उल शफा, यह एक खैराती अस्पताल था जिसको फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट किया था। दीवाने इस्तकहाक पेंशन विभाग था और यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। दीवाने इस्तकहाक पेंशन विभाग था और फिरोज शाह तुगलक ने स्टार्ट किया था। दीवाने रसालत, यह विदेशी विभाग था। दीवाने रसालत विदेशी विभाग था। वरीद ए ममालिक, यह गुप्तचर विभाग के प्रधान अधिकारी होते थे। वरीद ए ममालिक। सल्तनत कालीन प्रमुख किताबें और उनके लेखक। पहले आती है किताब उल हिंद, यह तहक़ीक़ हिंद, यह इसको अलबरूनी के द्वारा लिखा गया था। शाहनामा, किसी को भी सुना देते थे अपना नामा, फिरदौसी। तबक़ात ए नाशिरी, तो मिनहाजे सिराज, सिराज को काट देंगे, तबक़ात नाशिरी मिनाजे सिराज के द्वारा लिखी गई है। तारीख़ फ़िरोज़ शाही, तो तारीख़ फ़िरोज़ शाही जियाउद्दीन बरनी ने। रहला इब्न बतूता की पुस्तक है। किताब उल यामनी, यह उत्वी ने लिखी है, तो किताब उल यामनी उत्वी के द्वारा लिखी गई है। खज़ाइन उल फितूह, खज़ाइन उल फितूह, यह तुगलकनामा, यह अमीर खुसरो की है। खज़ाइन उल फितूह तुगलकनामा, यह अमीर खुसरो की है। श्री विजय, श्री कृष्ण विजय, यह मालाधर वशु, श्री कृष्ण विजय, श्री मालाधर वशु। फिर से देखते हैं किताब उल हिंद और तहक़ीक़ हिंद इब्न बतू अलबरूनी शाहनामा फिरदौसी, तबक़ात नाशिरी, सिराज मिनहाज सिराज, तारीख़ फ़िरोज़ शाही जियाउद्दीन बरनी, रहला इब्न बतूता, किताब उल यामनी उत्वी, खज़ाइन उल फितूह अमीर खुसरो और तुगलकनामा अमीर खुसरो, श्री कृष्ण विजय, ये हैं मालाधर वशु। विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में की थी। इनके पिता संगम के नाम पर इस वंश का नाम संगम वंश रखा गया था। कृष्णदेव राय तुलु वंश के शासक थे। तुलु कृष्णदेव राय के शासन को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। कृष्णदेव राय तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह, यवन राज्य स्थापनाचार आदि की उपाधियां धारण की थी। तो आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह और यवन राज्य स्थापनाचार की उपाधि कृष्णदेव राय के द्वारा धारण की गई थी। कृष्णदेव राय ने संस्कृत भाषा में जामवती कल्याणम लिखा है। किसने लिखा है? कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया था संस्कृत भाषा में जामवती कल्याणम। और यह तेलुगु भाषा में अमुक्त मालिदा नामक पुस्तक लिखी है। तो संस्कृत भाषा में लिखा है इनने क्या? जामवती कल्याणम, और तेलुगु भाषा में लिखा है अमुक्त मालिदा ग्रंथ। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा था। टालीकोटा का युद्ध या फिर रक्षक तंगड़ी या फिर बन्नी हट्टी के युद्ध में हुआ था 23 जनवरी 1565 में। इसमें विजयनगर साम्राज्य पराजित हुआ था। अब आता है बहमनी साम्राज्य। इससे पहले हम देख लेते हैं विजयनगर साम्राज्य में आने वाले कुछ विदेशी यात्री। पहले आते हैं विदेशी यात्री, उनसे संबंधित देश और शासक। निकोलो कोटी, यह इटली से आया था और कृष्ण देवराय प्रथम के टाइम पर आया था। अब्दुल रज़ाक, यह फारस से आया था और देवराय द्वितीय के टाइम पे। डिमिंगो पायस, पुर्तगाल से आया था कृष्णदेव राय के समय। बारबोसा
पुर्तगाल से और कृष्णदेव राय के समय। नुनुज यह पुर्तगाल से और अच्युत राय के समय आया था। तो निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के समय इटली से। अब्दुल रजाक फारस से आया था और देवराय द्वितीय के टाइम पर। डोमिंगो पायस यह पुर्तगाल से कृष्णदेव राय के समय। बारबोसा पुर्तगाल से कृष्णदेव राय के समय। नुनुज पुर्तगाल से और अच्युत राय के समय। बहमनी साम्राज्य। जाफर खां जिसको हसन गंगू भी कहा जाता है 1347 से 1358 तक। एक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 में सिंहासन पर बैठा और बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। इसने गुलबर्गा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाकर इसका नाम एहसानाबाद रखा था। एहसानाबाद, एहसान कर रहे हैं गुलबर्गा तुम पर, एहसानाबाद। बस इतना ही। अब आते हैं प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक। बीजापुर, बीज कैसे होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे दिल जैसे होते हैं। तो आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह इसका संस्थापक है और इसकी स्थापना 1479 में की गई थी। अहमदनगर निज़ाम शाही वंश है और मलिक अहमद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1490 में। बरार इमाद शाही वंश फतह उल्लाह इमाद शाह के द्वारा बनाया गया था 1484 में। गोलकुंडा कुतुब शाही वंश कुली कुतुब शाह और 1518 ईस्वी में। बीदर सबसे लास्ट में बना है और यह बीदर शाही राजवंश अमीर अली वरीद और 1526 में बना है। सबसे पहले कौन बना था? बीजापुर बना था। सबसे लास्ट में कौन बना था? बीदर बना था। तो चलिए हम इनको याद करते हैं। बीजापुर कैसा हो जाए? बीज हो जाएंगे गोल गोल दिल जैसे, तो आदिल शाही वंश और यूसुफ आदिल शाह। अहमदनगर, तो अहम कैसा होता है? नवाबों में ज़्यादा होता है, तो निज़ाम शाही और मलिक अहमद द्वारा। बरार बार बार ईमानदारी दिखाते हैं, तो इमाद शाही और फतह उल्लाह इमाद शाह के द्वारा। गोलकुंडा, गोल कैसे होते हैं अपने कबाब, कुतुब, तो कुतुब शाही वंश और कुली कुतुब शाह के द्वारा बसाया गया था। बीदर शाही वंश और अमीर अली वरीद के द्वारा बनाया गया था। कश्मीर, सुहादेव नामक एक हिंदू ने 14वीं शताब्दी में प्रारंभ में कश्मीर में हिंदू राजवंश की स्थापना की। हिंदू का प्रथम मुस्लिम शासक शाम मीर था। शाम को आया था, मुस्लिम शासक था शाम मीर। 1420 में अली शाह का भाई शाही खां जैन उल आबदीन नाम से सिंहासन में बैठा। तो कौन बैठा था? अली शाह का भाई शाही खान, शाही था, तो जैन उल आबदीन के नाम से सिंहासन बैठा। और जैन उल आबदीन को धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक था, जिस कारण से उसे कश्मीर का अकबर कहा जाता था। कश्मीर का अकबर किसको? जैन उल आबदीन धार्मिक सहिष्णु था और यह भारत शाही, इसका किसका भाई था? अली शाह का भाई था और इसका नाम क्या था? शाही खान। जौनपुर, दिल्ली सल्तनत की दुर्बलता का लाभ उठाकर मलिक सरवर ने जौनपुर में स्वतंत्र क्षत्रिय राजवंश की नींव डाली। साहित्य एवं स्थापत्य कला में उन्नति के कारण जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता था। इब्राहिम शाह के द्वारा 1408 में अटाला मस्जिद का निर्माण कराया था। इब्राहिम शाह ने अटाला मस्जिद बनवाई थी। कहाँ पर? जौनपुर में। हुसैन शाह शर्की ने इस वंश का अंतिम शासक था। हुसैन शाह शर्की इस वंश का अंतिम शासक था। मालवा में खिलजी वंश का संस्थापक महमूद शाह थे। मांडू के किले का निर्माण हुसंग शाह ने करवाया था। बाज बहादुर और रूपमती के महल का निर्माण सुल्तान नसरुद्दीन शाह ने करवाया था। तो मांडू का किला हुसंग शाह ने बनवाया है। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने रखी है और बाज बहादुर और रूपमती का महल नसरुद्दीन शाह ने बनवाया है। दिलावर खां हुसैनी खां लोधी 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र प्रांत घोषित करके वहां का स्वतंत्र शासक बना दिलावर खां 1401 में।
और मांडू में हिंडोला महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया है। जब हिला हिंडोला तो गए तो गयासुद्दीन खिलजी। मेवाड़, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में मेवाड़ के गुहिलौत राजवंश के शासक रतन सिंह को पराजित करके मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसको? गुहिलौती राजवंश के शासक रतन सिंह को, पद्मावती वाला है ना। बाद में गुहिलौती राजवंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीर देव ने मेवाड़ को स्वतंत्र करा दिया। तो जो गुहिलौती राजवंश था उसकी ही एक शाखा थी सिसोदिया वंश, उसके थे हमीर देव ने मेवाड़ को स्वतंत्र करा दिया। राणा कुंभा ने 1448 में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ बनवाया। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। राणा सांगा और बाबर के बीच में बाबर इसमें विजय हुए थे। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ है और इसमें महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था। भक्ति आंदोलन की वास्तविक विकास 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी में हुई थी दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार संत और 63 नैनार संतों के बीच में हुआ था। 63 तो नैनार संत, 12 मतलब अलवार संतों के से हुआ था। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लेकर आए थे? रामानंद लेकर आए थे। राम जी के नंद थे रामानंद। दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक लेकर आए थे। रामानंद जी का जन्म 1299 में प्रयागराज या फिर वर्तमान प्रयाग में हुआ था। इन्होंने प्रयाग और वाराणसी में ही शिक्षा प्राप्त की है। रामानंद के प्रमुख 12 शिष्य थे, जिसमें से पहले आती हैं पद्मावती, सुरसरी महिलाएं। 2 थी महिलाएं, पहली थी पद्मावत और सुरसरी। कबीर जुलाहा थे, रैदास चमार थे, सेना नाई थे और पीपा राजपूत थे। तो इनके 12 संतों में से प्रमुख कौन है? पद्मावती और सुरसरी, जो कि 2 महिलाएं थीं। कबीर जुलाहा थे, रैदास चमार थे, सेना नाई थे और पीपा राजपूत थे। अब आते हैं कबीर। यह निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे संत थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया है। बीजक संत कबीर के उपदेशों का संकलन है। गुरु नानक का जन्म 1469 में अविभाजित मध्य पंजाब के तलवंडी या फिर आधुनिक ननकाना साहिब में हुआ था। तलवंडी पंजाब के आधुनिक ननकाना साहिब में हुआ था। गुरु नानक 1469 से 1539 में सिख धर्म की स्थापना की थी। मीराबाई मेड़ता के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। मीराबाई का विवाह राणा सांगा के पुत्र भोज से हुआ था, भोजराज से। मीराबाई ने 4 ग्रंथों की रचना की है और ये 4 ग्रंथ हैं वर्सी का मायरा, नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और राग सौठा। तो कितने ग्रंथ लिखे हैं ने? 4 ग्रंथ लिखे हैं। एक आता है राग गोविंद, राग सौठा, गीत गोविंद और नरसी जी का मायरा। तुलसीदास जी का जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। तुलसी जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। तुलसी जी ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें से प्रमुख हैं रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली और विनय पत्रिका सर्वोत्तम है। नामदेव, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने वाले नामदेव जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इनके गुरु विशोबा खेचर या फिर खेचरनाथ थे। नामदेव जी के खेचरनाथ। नामदेव वरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। रैदास, यह चमार जाति के थे और यह काशी में निवास करते थे। इन्होंने रैदासी संप्रदाय की स्थापना की। दादू दयाल, इनका जन्म 1544 में अहमदाबाद में हो गया था और यह धुनिया जाति से संबंधित थे। दादू 1586 में आमेर में अकबर से मिले थे। दादू कहाँ मिले थे? आमेर में अकबर से मिले थे। दादू दयाल ने ही नीपरख नामक
आंदोलन चलाया था? नी परख किसी को मत पर खुदा दया नहीं, यह नी परख आंदोलन चलाया था। सूफी आंदोलन। सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के सफ़ा से हुई है, जिसका अर्थ होता है पवित्रता। सफ़ा मतलब सब साफ कर देते हैं, सूफी से बना है, पवित्रता से बना है। 14 सिलसिलों और रहस्यवादी संगठनों में चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी और सत्तारिया प्रमुख थे। तो कितने 14 सिलसिले थे जिसको रहस्यवादी संगठन कहा जाता था। चिश्ती संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, नक्शबंदी और सत्तारिया संप्रदाय। चिश्ती सिलसिला। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्तिया परंपरा की नींव डाली थी। शेख फरीरुद्दीन गंज ए शकर चिश्ती सिलसिले के प्रमुख सूफी संत थे, जो कि बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। फरीरुद्दीन गंज ए शकर। बाबा फरीद के 2 प्रमुख शिष्य थे, जिनमें आते हैं निज़ामुद्दीन औलिया और नसरुद्दीन चिराग ए दहलवी। तो कौन से बाबा फरीद के 2 प्रमुख शिष्य थे? निज़ामुद्दीन औलिया और नसरुद्दीन चिराग ए दहलवी चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत हुए हैं। निज़ामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो और हसन देहली थे। तो निज़ामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य कौन थे? शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो और हसन देहली। अब आते हैं प्रमुख सिलसिले और उनके संस्थापक। पहले आता है चिश्ती संप्रदाय, जिसके संस्थापक थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सोहरावर्दी अब्दुल नजीब उल सोहरावर्दी। कादरी शेख अब्दुल कादरी जिलानी। सत्तारिया या सत्तारी शेख अब्दुल्ला शतारी फिरदोशी बदरुद्दीन। नक्शबंदी ख्वाजा बाकी विल्लाह। नक्शबंदी में कह रहे हैं ख्वाजा बाकी विल्लाह। सूफी संत और उनकी उपाधियाँ। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कुतुब उल आफ्ताब। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को क्या कहा जाता था? कुतुब उल आफ्ताब। शेख हमीदुल्दीन नागौरी। शेख हमीदुल्दीन नागौरी को कहा जाता था सुल्तान तारिकिन। शेख निज़ामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही या फिर सुल्तान उल औलिया। शेख निज़ामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही या सुल्तान उल औलिया कहा जाता था। शेख सिराजुद्दीन उस्मानी। शेख सिराजुद्दीन उस्मानी को आईने हिंद कहा जाता था। आईने हिंद, सबको आईना दिखा देते उस्मानी। शेख नसरुद्दीन महमूद चिराग ए दहलवी। तो शेख नसरुद्दीन महमूद को कहा जाता था चिराग ए दहलवी। शेख सलीम चिश्ती शेख उल हिंद। अब्दुल कादिर जिलानी पिरान ए पीर या महबूब ए शुभानी। पिरान ए पीर और महबूब ए शुभानी। शेख अहमद सरहिंदी मुजहिद अलिफ सानी। शेख अहमद सरहिंदी को कहा जाता था मुजहिद अलिफ सानी। अब आता है मुगल साम्राज्य। बाबर ने भारत में 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कब की थी? 1526 में। बाबर 1526 से 1530 तक रहे। जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना के एक छोटे से राज्य में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। इनकी माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। बाबर के प्रमुख युद्ध। पहला होता है पानीपत का युद्ध, जो कि 21 अप्रैल 1526 को हुआ और इब्राहिम लोदी को इन्होंने हराया था। बाबर जीता। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527।
राणा सांगा का युद्ध हुआ बाबर से और बाबर इसमें जीता। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 मेंदिनी राय और बाबर के बीच हुआ, बाबर इसमें भी जीता। खानवा का युद्ध 5 मई 1529 और अफगान एवं बाबर के बीच हुआ और इसमें भी बाबर जीते। बाबर ने मुख्यतः 4 युद्ध लड़े हैं। पहला पानीपत का युद्ध जो कि 21 अप्रैल 1526 इब्राहिम लोदी को हराया। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 राणा सांगा को हराया। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी मेंदिनी राय को हराया 1528 में। और घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 और अफगानों को हराया। अब आते हैं हुमायूं के प्रमुख युद्ध। इन्होंने 2 युद्ध लड़े हैं और दोनों में ही हारे हैं। चौसा का युद्ध यह 26 जून 1539 को लड़ा। इसमें शेर खां और हुमायूं लड़े और शेर खां जीत गया। विलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 शेर खां और हुमायूं के बीच और इसमें भी शेर खां जीता। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी है। बाबर की पुस्तक फारसी भाषा में अनुवाद किया है खाने खाना के द्वारा। इस कार्य में पायदा खां ने इनका सहयोग किया था। पायदा खां ने इनका सहयोग किया था खाने खाना का। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हो गई थी। बाद में इनकी पूर्व इच्छानुसार काबुल में इनको फिर से दफनाया गया था। अब आता है हुमायूं। यह रहे हैं 1530 से 1540 तक 10 साल, फिर 1555 से 1556 1 साल। 27 जनवरी 1556 को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। फिर आते हैं शेरशाह सूरी। यह रहे हैं 1540 से 1545 तक। मध्यकाल में भारत में सूर वंश के द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी। सूर वंश के द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने एक शेर को मारने के उपलक्ष्य में फरीद को शेर खां की उपाधि दी थी। विलग्राम युद्ध के पश्चात शेर खां दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। रोहतासगढ़ का किला ए कोहना नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। तो रोहतासगढ़ का किला और किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। शेर खां का अंतिम युद्ध अभियान 1545 ईस्वी में कलिंजर को माना जाता है। अब आते हैं अकबर द्वारा किए गए प्रमुख कार्य। अकबर ने सबसे पहले हटाई दास प्रथा। तो 1562 में दास प्रथा का अंत और पर्दा प्रथा का अंत या पर्दा शासन का अंत 1562 में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में। जजिया कर की समाप्ति 1564 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना, आगरा से फतेहपुर सीकरी राजधानी परिवर्तन 1571। इबादत खाना 1575 में बनवाया जो कि एक पूजा गृह था। मजहर की घोषणा 5079। दीन ए इलाही 5082। इलाही संबत की शुरुआत 5083। तो सबसे पहले आते हैं दास प्रथा पर्दा प्रथा 1562। तीर्थ यात्रा पर कर 1563। जजिया कर हटा दिया था 1564। फिर आता है फतेहपुर सीकरी, आगरा से राजधानी फतेहपुर सीकरी 1571। फिर इबादत खाना 1575। मजहर 5079। दीन इलाही 5082 और इलाही संबत 5083। अकबर 1556 से 1605 तक रहे हैं। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुमायूं की पत्नी हामिदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ था। बीरसाल के महल में अकबर का राजाभिषेक लगभग 13 वर्ष की आयु में 14 फरवरी 1556 को कालानौर में उनके संरक्षक बैरम खान द्वारा ईंट के सिंहासन पर कर दिया गया था। 14 फरवरी 1556 को कालानौर में।
उनके संरक्षक बैरक खान ने किया था। 5 नवंबर 1556 को अकबर एवं हुमायूं के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। बीरबल का नाम महेशदास था, महेशदास बीरबल। अकबर के दीवान टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र में दहशाला व्यवस्था में ख्याति अर्जित की थी। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन रहते थे। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी तानसेन को। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस समद और दशवंत और बासावंत थे। अब्दुस समद, दसवंत और बासावंत थे। बाज बहादुर, बाबा रामदास और बैजू बावरा अकबर के शासनकाल के प्रमुख संगीतकार थे। बाज बहादुर, बाबा रामदास और बैजू बावरा अकबर के समय प्रमुख संगीतकार थे। अकबर के शासनकालीन की प्रमुख विशेषता थी मनसबदारी व्यवस्था। फैजी ने लीलावती और अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी अनुवाद किया है। तो फैजी ने किसका? लीलावती का, और अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किया था। अकबर इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन थे। अकबर की मृत्यु अक्टूबर 1605 में पेचिस रोग से हो गई थी। अकबर को आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। जहांगीर 1605 से 1627 तक रहे हैं। मुगल बादशाह अकबर के पुत्र जहांगीर, जिनको सलीम कहा जाता है, इनका जन्म 30 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में आमेर, जयपुर के राजा बहारमल की पुत्री मरियम उज्जमानी के गर्भ से हुआ था। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाई थी। जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु को अर्जुन देव को फांसी दिलवाई थी। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। विवाह के उपरांत जहांगीर ने इन्हें नूरजहां की उपाधि धारण करवाई थी। एतमदौला के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था, जो कि पूर्ण रूप से सफ़ेद संगमरमर से निर्मित था। सर्वप्रथम इसी इमारत में पेट्राड्यूरा एवं जड़ाऊ का काम कराया गया था। जहांगीर के ज्येष्ठ पुत्र खुसरो ने 1606 में इनको विद्रोह किया और जहांगीर ने अपने साम्राज्य में तंबाकू पर प्रतिबंध लगवाया था। जहांगीर का शासनकाल चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। जहांगीर के समय में सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। तो इनके समय के चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। जहांगीर ने अपनी किताब या आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीरी फारसी भाषा में लिखी है। तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा किस में लिखी है? तुजुक-ए-जहांगीरी फारसी भाषा में। अब आते हैं प्रमुख स्थापत्य स्थल एवं उनके निर्माणकर्ता। आगरा फोर्ट अकबर ने बनवाया था 1565 से 1573 के बीच में। फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाई है 1571 में। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था 1631 के समय। जामा मस्जिद दिल्ली में है, शाहजहां ने 1650 में। लाल किला शाहजहां ने 1638 में। बीबी का मकबरा औरंगजेब ने 1651 में। तो पहले आते हैं कौन? आगरा फोर्ट अकबर 1565, फतेहपुर सीकरी अकबर 1571, ताजमहल शाहजहां 1631, जामा मस्जिद 1650 में शाहजहां ने, लाल किला शाहजहां ने 1638 और बीबी का मकबरा औरंगजेब ने 1651। जहांगीर के दरबार में आने वाले ब्रिटिश साम्राज्य
सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत टॉमस रो आया था। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? टॉमस रो था, जो कि जहांगीर के दरबार में आया था। अब आते हैं शाहजहां। 1628 से 1658 तक रहे हैं। शाहजहां का जन्म जनवरी 1592 में जहांगीर की पत्नी जगत गोसाई की गर्भ से लाहौर में हुआ था। शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। 1612 में खुर्रम का विवाह अशरफ खां की पुत्री अंजुमन बानो बेगम से हो गई थी। अंजुमन बानो बेगम कालांतर में मुमताज महल के नाम से विख्यात हुई। मुमताज महल की मृत्यु के बाद उनकी स्मृति में शाहजहां ने उनकी कब्र पर ताजमहल निर्माता उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा इसका निर्माण करवाया था। अप्रैल 1658 में धर्मत का युद्ध शाही सेना एवं औरंगजेब के बीच में हुआ। इसमें शाही सेना ने पराजित हुई। धर्मत के युद्ध में औरंगजेब ने शाही सेना को पराजित कर दिया। फिर आता है मई 1658 में शामूगढ़ का युद्ध हुआ, जिसमें दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ। इसमें दारा की पराजय हुई। दारा शिकोह ने शेर ए अकबर के नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। शेर ए अकबर के नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। शाहजहां की मृत्यु 22 जनवरी 1667 में हो गई थी। उसके बाद आया औरंगजेब। इसने 1658 से 1707 तक रहा था। मुइनुद्दीन महमूद औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर शाहजहां की पत्नी मुमताज महल के गर्भ से हुआ था। औरंगजेब ने जुलाई 1658 में अपना पहला राजाभिषेक करवाया और दूसरा राजाभिषेक जून 1659 मतलब 1 साल बाद दिल्ली में करवाया था। औरंगजेब ने इस्लाम धर्म को स्वीकार न करने के कारण 1675 में सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर की हत्या करवा दी। औरंगजेब बीड़ा नामक एक वाद्य यंत्र बजाने में दक्ष था। औरंगजेब ने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगवाया था। औरंगजेब की मृत्यु 21 फरवरी या 3 मार्च 1707 को अहमदाबाद में हो गई थी। अहमदनगर में हो गई थी। अहमदनगर में हो गई थी। अब आते हैं मुगल शासन व्यवस्था। मुगल ने मीर बख्शी सैन्य विभाग की स्थापना की थी। बख्शी सैन्य विभाग मुगलों द्वारा बनवाया गया था। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल शब्द भू राजस्व से संबंधित है। माल मतलब भू राजस्व। मुगलों की सैन्य व्यवस्था में दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। न्याय विभाग का अधिकारी काजी उल कुजात होता था। काजी उल कुजात। अकबर के समय भूमि को उपज के आधार पर 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया था, जिसमें होती थी पूलज, परती, चचार और बंजर। पूजल, परती, चचार और बंजर। मुगल बादशाह और उनके मकबरे। पहले आता है बाबर। इसका मकबरा है काबुल में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अकबर का मकबरा आगरा सिकंदरा में है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में शाहदरा में है। शाहजहां आगरा में और औरंगजेब का है औरंगाबाद दौलताबाद में। अब आते हैं प्रमुख मुगल कालीन पुस्तकें। पहले आती हैं पुस्तकें, लेखक और उनकी भाषा। तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में होगी। तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई है। बाबरनामा कहा जाता है और बाबर के द्वारा लिखी गई है। तारिक ए रसीदी रसीद काटते हैं तो मिर्ज़ा हैदर दुगलत दो अजीब सी लत है, 2 गुना की लत है, तो रसीद कहते काटते दुगनी। फारसी भाषा का है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है फारसी भाषा में। तारिक ए सलाती ए अफगान
तारिक ए शलात ए अफ़गान, यह अहमद यादगार फ़ारसी भाषा में लिखा है। हर इतनी सारी तारीखें हैं सालों साल की, तो याद तो रहती नहीं है, तो फ़ारसी भाषा की है। हबीब और सियार एवं कानून ए हुमायूनी, यह खुद मीर के द्वारा लिखी गई है फ़ारसी भाषा में। हबीब उस शियार एवं कानून ए हुमायूनी, हुमायूं के टाइम पे कानून खोद के लिखे हैं इनने, और शायरों के रूप में लिखे। तो शियार तो खोद मीर, कानून खोद मीर और फ़ारसी भाषा की लिखी गई है। तारिक ए शेरशाही, तारिक ए शेरशाही और तारिक ए अकबर शाही दोनों ही अब्बास खां सरवानी ने लिखी है, जो कि फ़ारसी भाषा में है। तारिक ए शेरशाही, तोहफ़ा ए अकबर शाही अब्बास ए शरवानी के द्वारा लिखी गई है। अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखी है फ़ारसी भाषा में। अकबरनामा अबुल फजल फ़ारसी भाषा में लिखी गई है। तबक़ात ए अकबरी निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखी गई है फ़ारसी भाषा में। तबक़ात ए अकबरी निज़ामुद्दीन अहमद फ़ारसी में लिखी गई है। मुंतख़ब उत तवारीख़ लिखी गई है अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा फ़ारसी में। इक़बालनामा ए जहांगीरी मोतविद खान फ़ारसी में। तज़किरातुल बाक़ियात जौहर अफ़ताबीची फ़ारसी भाषा में। बाक़ियात मुस्ताकी रिज़्क़ुल्लाह मुस्ताकी फ़ारसी भाषा में। तज़किरातुल किसने गिराया? तुम्हारा गिरा जोहार गिरा जोहर, तो तज़किरातुल जौहर के द्वारा लिखी गई है। इक़बालनामा ए जहांगीरी, इक़बाल बता दो तुम मोतविद खान। मुंतख़ब उत तवारीख़, यह अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा। तबक़ात ए अकबरी तो निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा। अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा। तारिक ए शेरशाही, तोहफ़ा ए अकबरी, ये दोनों ही अब्बास खां शरवनी के द्वारा लिखी गई हैं। हबीब उस सियार और कानून ए हुमायूनी, ये खोद मीर के द्वारा लिखी गई हैं, खोद के। सियारे सलातीन ए अफ़गान, यह अहमद यादगार के द्वारा लिखी गई है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने। तारिक ए रशीदी मिर्ज़ा हैदर दुगलत और तुजुक ए बाबरी बाबर के द्वारा। अब आते हैं मराठाओं का उदय। शिवाजी को मराठा साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 से 19 फरवरी 1630 को शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी भोसले और इनकी माता का नाम था जीजाबाई। शिवाजी ने मुगलों के प्रतिनिधित्व राजा जय सिंह के स्थान पर जून 1665 में एक संधि की थी, जिसे पुरंदर की संधि कहा जाता है। जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी 1665 में जून के महीने में पुरंदर की संधि। शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। 1665 में शिवाजी ने बीजापुर के सेनापति अफजल खां की हत्या कर दी थी। 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगाधर भट्ट द्वारा कराया गया था। मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद होती थी। मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान नाम की एक मंत्री परिषद होती थी। अब आते हैं अष्टप्रधान कौन थे। इसमें 8 प्रमुख मंत्री थे। पहले आते हैं पेशवा, यह राजा के प्रधानमंत्री होते थे। अमात्य
वित्त और राजस्व के प्रधानमंत्री होते थे। वाक्य नवीश या मंत्री, यह राजा के दैनिक कार्य और दरबार के दिन प्रतिदिन कार्यवाहियों का विवरण रखते थे। वाक्य नवीश वाक्यों को अच्छे से लिखते थे। वाक्य नवीश दिन के कार्यों को, दरबार के प्रतिदिन की कार्यवाही को अच्छे से लिखते थे। सचिव, यह राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। सचिव क्या होता था? राजकीय पत्र व्यवहार का काम देखता था। सुमंत या फिर दवीर, यह विदेश मंत्री था। सेनापति या सरे नौबत, तो सेनापति या सरे नौबत सेना की भर्ती, संगठन और रसद आदि का प्रबंधन करता था। पंडित राव, यह विद्वान और धार्मिक कार्यों के लिए अनुष्ठानों का दायित्व निभाते थे। न्यायाधीश, यह मुख्य न्यायाधीश होते थे। देखो पहले हम देखते हैं मतलब अष्टप्रधान। पहले आते हैं पेशवा, राजा के सेनापति, अमात्य, वित्त और राजस्व मंत्री, वाक्य नवीश, राजा के दैनिक कार्य और दरबार की सारी कार्यवाही लिखते थे। सचिव, यह राजकीय पत्रों के प्रमुख थे। सुमंत या फिर दवीर, यह विदेश मंत्री थे। सेनापति या सरनौबत, तो सेना की भर्ती, संगठन, रसीद और उनका नेतृत्व करते थे। पंडित राव, यह विद्वान और धार्मिक कार्यों का अनुष्ठान करते थे और करवाते थे। न्यायाधीश, यह प्रमुख न्यायाधीश होता था। शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र थे, जिन्हें 1680 से 1689 तक शासन किया है। राजा राम, शिवाजी के कनिष्ठ पुत्र थे। राजा राम के नेतृत्व में मुगलों के विरुद्ध मराठा स्वतंत्र साम्राज्य जारी रखा था और राजा राम ने संभाजी के पुत्र साहू जी के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया था। ताराबाई, यह राजा राम की मृत्यु के बाद विधवा ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाकर संघर्ष जारी रखा। साहू जी के शासनकाल में मराठा शक्ति का विस्तार हुआ था। और चौथ और सरदेशमुखी, यह 2 कर वसूले जाते थे पेशवाओं के द्वारा और मतलब मराठाओं के द्वारा। चौथ और सरदेशमुखी दोनों ही भूमि कर और राजकीय आय से स्रोत थे। प्रमुख पेशवा, बालाजी विश्वनाथ, पेशवा बाजीराव प्रथम और बालाजी बाजीराव। तो पहले आते हैं बालाजी विश्वनाथ। यह बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। 1713 से 1720 तक रहे हैं। पेशवा बाजीराव प्रथम, यह 1720 से 1740 तक बाजीराव श्रेष्ठ मराठा सेनापति सिद्ध हुए और 1733 में संपूर्ण मालवा क्षेत्र एवं गुजरात पर मराठा आधिपत्य हो गया था। बालाजी बाजीराव, यह 1740 से 1761 तक रहे हैं। बालाजी बाजीराव के काल में मराठा अपनी शक्ति से दक्षिण से चौथ और सरदेशमुखी वसूलने में कामयाब हुए थे। इसके साथ हमारा मध्यकालीन भारत कंप्लीट होता है। यदि आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।